शेयर कर दें। आज बहुत सारे मुद्दे पर आज मैं आप लोगों से बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात करने आया हूं। आप लोगों को मुद्दा पता ही होगा, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पिछली सरकार में सब लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रयास किया, उसके बावजूद भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इन्हीं सारे मुद्दे पर आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूं। आज हम लोगों की मुलाकात जो है बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात हुई, और वही बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का नाम जो है हमेशा याद आ जाता है। अब खैर वो भूतपूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों की मुलाकात आज बहुत ही अच्छे तरीके से संदीप सिंह जी से उनके निजी आवास पर हुई। तो उनसे बहुत सारे मुद्दे पर बात भी हुई। और आज हम लोगों का साथियों भारत समाचार पर लाइव डिबेट है 8 बजे ब्रजेश मिश्रा सर के साथ भारत समाचार पर। आप लोग जरूर जुड़िएगा, और आप लोगों की जो भी बातें होंगी, मेरा नंबर आप लोगों को पता होगा या देव शुक्ला का पता होगा, आप लोग व्हाट्सएप करिएगा। जो भी आप लोगों की समस्या है, जो भी प्रश्न है, आप लोग एक बार व्हाट्सएप करिएगा। तो आज जो भी हम लोगों की बात हुई है बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से, तो उस मुद्दे पर आप लोगों से कुछ मैं बताना चाहूँगा और बात भी करना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, आप लोग लगातार प्रयास तो कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाने के लिए, तो इसमें आप लोगों को बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। जब तक आप लोग बहुत सारी बातों को नोट नहीं करेंगे, ध्यान में नहीं रखेंगे, साथियों शिक्षक भर्ती भूल जाइए। एकजुट होकर देखिए, सरकार को कोई विरोध नहीं करना, हम लोग कोई सरकारी विपक्ष के एजेंट नहीं है। हमें सरकार से मांग करनी है अपनी जायज़ तरीके से, एक पढ़े लिखे तरीके से आपको अपनी मांग सरकार से मांगनी है, और ना कि विरोध करना है। अगर आपको सरकार को लगा कि ये एजेंट है किसी अन्य पार्टी का, तो निश्चित रूप से एक बार फिर से आप लोग, जैसे 17,000 का विज्ञापन सरकार ने नहीं दिया, वैसे एक बार फिर से आप लोग ये जो नया विज्ञापन आएगा चूक जाएंगे। तो साथियों, आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, ऐसे विचारधारा के लोगों से दूर रहिएगा जो अन्य पार्टियों की तरफ से मिलकर गलत दिशा में आपको ले जाने का काम एक बार दोबारा से करेंगे। तो ऐसे लोगों से आप लोग दूरी रहिएगा। निश्चित रूप से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सरकार विज्ञापन देने के मूड में है। अभी आप लोगों ने एक अखबार में कटिंग देखी होगी कि 100 दिन में 10,000 रोजगार। इस संबंध में आज हम लोगों का जो है भारत समाचार पर लाइव डिबेट है, भारत समाचार पर ब्रजेश मिश्रा जी के साथ रात को 8 बजे। तो आप लोग जुड़िएगा। और जो हम लोगों की बात हुई है संदीप सिंह जी से, बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बैठकर उनके निजी आवास पर बहुत सारे मुद्दे हम लोगों ने रखे। हमारे साथ देव शुक्ला भाई भी थे, हम भी थे, और एक आध दो साथी हमारे और थे। खैर वो अंदर नहीं आ पाए, मौके पर कुछ देरी के बाद वहाँ पर पवन पांडे भाई भी पहुँचे थे, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गए और मंत्री जी चले गए थे। लेकिन जो लोग आपको भरमाने का काम करेंगे साथियों, निश्चित रूप से एक बार आप फिर से देखिए, वो लोग एजेंट का काम करेंगे, आपको एक बार फिर से शिक्षक भर्ती से भटका देंगे, वो चंदा लूटने का काम करेंगे। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। मैं आप लोगों को किसी भ्रम में नहीं डाल रहा हूं, जो बात है सही बता रहा हूं। क्योंकि 17,000 का नोटिफिकेशन जनवरी में जो टाइप हो चुका था, विज्ञापन जारी होने वाला था, जिन लोगों को, कुछ लोगों को पकड़ा गया था, उन लोगों से पता चला कि ये लोग दूसरी पार्टी के एजेंट हैं। इसी वजह से 17,000 का विज्ञापन आप लोगों को नहीं मिला। तो एक बार फिर से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, हम लोग युवा हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं। तो हमें एक जायज़ मुद्दे के साथ सरकार से अपनी मांग रखनी है, ना कि सरकार का ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है। हम कोई विपक्ष नहीं है, विपक्ष का काम ये है कि वो अपना मुद्दा रखे। हमें एक जायज़ तरीके से सरकार से मांग रखनी है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों की बात जो हुई है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर हुई है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में जो हम लोगों की वार्तालाप हुई है, उसका यही मतलब उन्होंने बताया है कि देखिए, अभी हम लोग थोड़ा सा अप्रैल और मई में थोड़ा सा व्यस्तता है, तो मई के लास्ट में या तो जून के फर्स्ट वीक में हो सकता है
कि विज्ञापन जारी हो। लेकिन हमने जब कहा कि सर 17,000 का विज्ञापन ही केवल आएगा या पद बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा देखो पद बढ़ सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कम नहीं होंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। और हम लोग अभी, उन्होंने कहा कि अभी नए नए हैं, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, और जो भी है आप लोगों की बात रखी जाएगी। और उसके बाद हम लोगों की बात थी टेट का रिजल्ट। बहुत सारे साथियों का टेट का रिजल्ट रुका हुआ है। टेट का रिजल्ट जो है साथियों, निश्चित रूप से आप उस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अभी अधिकारियों के साथ एक हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद जल्द से जल्द आप लोगों को टेट का रिजल्ट मिलेगा। यानी टेट के रिजल्ट, आप जो भी साथी टेट की परीक्षा दिए हैं, निश्चित रूप से एकदम से निश्चिंत रहें, टेट के रिजल्ट के बाद ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, उसके पहले विज्ञापन कतई नहीं जारी होगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बात को लेकर। और रही बात जूनियर एडेड की, जो भी साथी हैं जूनियर एडेड को लेकर परेशान हैं, तो साथियों सबसे पहले आप लोगों को, जितने भी साथी हैं जूनियर के, अपने आप को सफल समझ रहे हैं, तो सबसे पहले काम जूनियर का सरकार करने जा रही है। ठीक है, और कुछ लोग, जो लोग आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं साथियों, उन लोगों के भ्रम के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो एक बार फिर से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उन्हीं एजेंटों की वजह से आप लोग नहीं मिलेगी। देखिए साथियों, अभी जो हैं संदीप सिंह जी अपने यहाँ से निकल चुके हैं, लखनऊ से हम लोगों से मिलने के बाद अलीगढ़, साथ में उनकी माताजी भी थी, तो उनके साथ निकले हैं हम लोगों की। बहुत अच्छे तरीके से मुलाकात हुई, बैठकर उनके आवास पर चर्चा हुई। और लेकिन जो लोग, देखिए पद, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा कुछ साथियों का लगातार था कि जूनियर में पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। इस संबंध में हमने पहले भी ज्ञापन दे दिया था, अगर सरकार को पद बढ़ाना होगा तो बढ़ाएगी, लेकिन निश्चित रूप से पद बढ़ने की जो आसार हैं बिल्कुल ना के बराबर हैं। और कुछ साथियों का ये भी सवाल था कि ये जो 69,000 में जो 6,000 या 6800 का जो मामला चल रहा है सीटों का, क्या वो उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा? देखिए साथियों, मुझे कोई उन लोगों से गुरेज नहीं है, उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम इतने लोगों का घर बस जाएगा। लेकिन जो बात है, फैक्ट की बात है, अगर इधर इतने लोगों का घर बसाएंगे तो उधर उतने लोगों का घर सरकार को उजाड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि बिल्कुल तरीके से इस पर रोक लगाई जाए। और ये अगर इधर ये नए लोगों को नियुक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको उन्हें हटाना पड़ेगा। ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया है ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ना के बराबर है, या तो उन लोगों को ज्वाइनिंग मिलना बिल्कुल भी असंभव है। ठीक है, कुछ लोगों की वजह से आप लोगों को नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 17,000 जो जनवरी में आने वाला था नहीं मिला। तो ऐसी गलती इस बार बिल्कुल भी ना करिएगा कि एजेंटों के चक्कर में आप लोग आकर धरने करिएगा, आंदोलन करिएगा। जो भी है सरकार से आंदोलन करिए, जायज मांग रखिए, लेकिन एजेंटों के साथ अगर आप लोगों ने आंदोलन किया तो एक बार फिर से आप लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से चूक जाएंगे। आप लोगों को, मेरा काम था कि आप लोगों को मैं मोटिवेट करके जो सही गाइडलाइंस है उस पर आप लोगों को चलना चाहिए। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे साथी हमारे इंतजार कर रहे होंगे, टेट सीटेट पास हैं। और विकास राजपूत भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं 6800 नहीं होगा। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि सरकार की मंशा बिल्कुल भी नहीं है कि वो करे। ठीक है, लेकिन कुछ साथियों के चक्कर में अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आपका भाई हूं, कुछ लोगों का बड़ा भी हो सकता हूं, कुछ लोगों का छोटा भी हो सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने एक बार फिर से ऐसे लोगों का साथ दिया, ऐसे लोगों के कहने पर किया जिनकी वजह से आप 17,000 चूक चुके हैं, तो ऐसी गलती दोबारा ना करिएगा। ठीक है, बाकी रही बात, तो आज मैं रात 8 बजे भारत समाचार पर लाइव डिबेट में शामिल रहूंगा। और कुछ साथियों के जो भी प्रश्न हैं आप लोग जरूर हम लोगों को साझा करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9716 83 5455।
आप लोग जरूर जुड़िएगा रात को 8 बजे। अब मेरे साथ देव भाई भी हैं, कुछ अपना आप भी विचार रखें, कुछ साथियों को बताएं कि क्या है कैसे है। लगातार हमारे साथ ये बने रहे हैं। और हम लोगों की कल डिप्टी सीएम जो हैं ब्रजेश पाठक जी से भी मुलाकात होगी। देखिए, हमारा काम है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप लोगों को जल्द से जल्द मिले। मुझे किसी भी प्रकार की ना चंदा चोरी करनी है, ना छात्रों के साथ, ना युवाओं के साथ राजनीति करनी है। जो चमन चूतिया टाइप के लोग हैं वो दूर हो जाएं लाइफ से। ऐसे सड़क छाप लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो यार क्यों कमेंट करने आ जाते हो? 10 मार्च बाद जांच वाले 10 मार्च बाद वाले क्या पता नहीं क्या जांच वाले हैं ये लोग। सड़क छाप लोग जुड़ जाते हैं कुछ लोग। और जो भी हमारे साथ भाई बहन जुड़े हुए बहुत ही सज्जन भाई लोग हैं जो सही तरीके से कमेंट कर रहे हैं। और सड़क छाप लोग अपना काम दिखा ही देते हैं। और उसमें से कुछ लोग जिनकी अब क्या बताएं, जाने दीजिए, खैर बुरा लग जाएगा। सब अपने भाई हैं जिनको जो कहना है और अपने विचार बिल्कुल भी रख सकते हैं। हमारे साथ देव भाई भी हैं, अब अपने माध्यम से आप लोगों को कुछ ये भी बताएंगे। और देखिए, जो एक मुद्दा और है EWS का सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को मैं बता दूं, हम लोगों ने उठा दिया है और बहुत तगड़े से इस मुद्दे पर हम लोग अब जो है जीत हासिल करके रहेंगे। टेट में जो है सामान्य वर्ग EWS का जो है 82 नंबर के साथ पास होगा और सुपर टेट में जो है 90 नंबर के साथ पास होगा। ठीक है, इस पर हम लोग बहुत तगड़े में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आप लोगों को जल्द से जल्द मिलेगा। ठीक है, और जिन लोगों को जो भी जांच पड़ताल करानी, यार कराओ, कमेंट में ना आओ। जांच पड़ताल जो भी है फलाना डिमका सब करो यार भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना, करते रहो तुम लोग। और बाकी नई शिक्षक भर्ती वाले जितने भी भाई बहन हैं, आप लोग मन से लग जाओ, पढ़ाई करो, एजेंटों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ो। जो दूसरे विचारधारा के एजेंट हैं सरकार का विरोध करने में लगातार लगे हैं, ना कि उन्हें शिक्षक भर्ती से कोई मतलब नहीं है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से उनका कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस एजेंट बनना है और उन्हें एजेंट बनना। हमारे साथ आकाश द्विवेदी भाई जुड़े हैं, तुषार शुक्ला जुड़े हैं, काफी अच्छे सक्रिय साथी हैं जो नई शिक्षक भर्ती के लिए आप लोगों के लिए लगातार लड़े हैं। लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, लगातार देख रहे हैं। आकाश भाई ने काफी ज्यादा और विकास भाई ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है। ठीक है, और जो धरना हुए हैं लगातार, आप लोगों को बता दें, जो धरने का एक बार बहुत बड़ा आगाज हुआ था, ये हम ही लोगों की वजह से हुआ था। और आप लोगों को शिक्षक भर्ती मिलेगी तो देखिएगा उसमें बहुत ही बड़ा इन्हीं साथियों का योगदान भी होगा। और ये देखिए, जो एजेंट बनकर काम अगर करते हैं तो सरकार बिल्कुल से, एक बार मुख्यमंत्री जी का आपने बयान सुना ही होगा, मैं किसी के दबाव में आकर भर्ती नहीं दूंगा। ठीक है, और हमारे साथ देव भाई भी हैं, कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं, इनको भी सुनिए, काफी सज्जन आदमी हैं। साथियों, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और हमारे जितने भी साथी हैं जो वास्तविक तौर पे विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, किसान परिवार से हैं या मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, या जिनका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे और शिक्षक बने, वो सभी लोग आज 2-3 साल से लगातार कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मेहनत कर रहे हैं लगातार कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, हम शिक्षक बनेंगे। उनके भी अपने एक जीवन के उद्देश्य हैं, अपने सपने हैं, तमाम चीज़ को लेकर वो। मित्रों, जो इस समय सबसे बड़ा प्रश्न ये है, कई प्रश्न है, 3-4 प्रश्न है। पहला ये है कि यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यूपी टेट का रिजल्ट हमने अधिकारी को निर्देशित कर दिए हैं, जल्द आएगा। जो जूनियर का मामला है कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया कब होगी, वही उनका जवाब है कि नियुक्ति प्रक्रिया होगी लेकिन थोड़ा भी वक्त लगेगा। और जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जितना जरूरी आप कहा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, उससे भी बड़ा सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि सीट 17,000 की जगह 50,000 हो। मान लीजिए 17,000 सीटें आ भी जाती हैं तो इसमें शिक्षा मित्र के भी साथी हैं, उनका हमारा कोई विरोध नहीं, उनका भी अपना हक है। 6-7,000 सीटें वो लेके चले जाएंगे, बचा 10,000 सीटें। 10,000 सीटों में कुछ विकलांग वाले साथी ले जाते हैं, PH वाले, कुछ सैनिक वाले होते हैं, कुछ OBC 80 सीटें बढ़ जाएंगे। मुश्किल से 3-4 हज़ार 5,000 सीटें होंगी जिसमें कम से कम 10 लाख आवेदन होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन डगर होगा आपके लिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। दूसरी बात,
जो बीएड का मुद्दा है, धरने की बातें हैं, ये तमाम लोग आपको बड़गलाने वाले लोग हैं। इन लोगों का कभी उद्देश्य नहीं है कि भर्ती आए। इनका मुख्य उद्देश्य जो है सरकार का विरोध करना। मान लीजिए आपका हमसे कोई काम है, तो आप अपने काम के लिए हमसे निवेदन करेंगे, कहेंगे, या हमारी पक्ष पे जो अपनी एक शालीनता के साथ, जनता के साथ अपनी बात कहेंगे, अपनी मांग करेंगे। ये होना चाहिए कि आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करके आप भर्ती ले सकते हैं। खुद सोचिए, हम सभी लोग प्रशिक्षु हैं, कभी किसी का कोई विरोध नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद से रिजल्ट पॉजिटिव आया है, आज नहीं तो कल सिलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन ये बीड़ा उठा लिए हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराना है, हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनको भी शिक्षक बनाना हो। काफ़ी दिनों से बहुत लोगों को एक उम्मीदें भी जुड़ी हैं कि भर्ती आएगी, भर्ती आएगी। भर्ती कुछ ना आने का कारण था चुनावी समय में संजय बघेल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर धरना नहीं होगा तो नोटिफिकेशन सरकार दे देगी, अगर धरना हो जाएगा तो नहीं दे। चलिए, उनकी अपनी निजी मामला था, दिए। फिर ये लोग 2024 को देखते हुए पार्टी की मजबूती के लिए, अपने पार्टी के एजेंटी जो है थोड़ा बहुत फंडिंग मिल जाता है, खर्चा पानी, ये लोग शायद टेट सीटेट भी पास नहीं है, पावरफुल इतना है, लोगों को 200-400-500 के दलाली में आप खुद सोचिए। कभी भी ज्ञान किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन जो एक सफल इंसान आपको सफलता बता देगा, कभी असफल इंसान नहीं बता पाएगा। उसके जिंदगी के अपने खुद के अनुभव हो जाते हैं। ये लोग खुद पास नहीं है, खुद जूनियर में सिलेक्ट नहीं है, टेट भी 19 वाला नहीं निकाले थे, तो ये लोग आपको क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें लाइक फॉलो और कमेंट करेंगे। तो मेन कहने का मतलब ये है कि भर्ती यूपी टेट रिजल्ट के बाद ही आएगा। सीट 17,000 तय है, लेकिन जो प्रयास ये है कि थोड़ा समय जरूर लग जाए। इसमें दो मुद्दे हैं। 17,000 का पूरा प्रोफार्मा बन के तैयार है, वो सरकार चाहे अप्रैल मई तक नोटिफिकेशन दे देगा। लेकिन हम जो चाहते हैं, हमारा निजी विचार हो सकता है गलत हो, आप लोग भी अपना कमेंट के माध्यम से दीजिए, कि सरकार थोड़ा समय जरूर ले ले, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, या 22 टेट भी करा ले, लेकिन सीटें कम से कम 51,000 दे। जितने लोग हैं हमारे साथ के तमाम लोग जिनकी अकेडमी 25, 26, 28, 30 से नीचे हैं, वो लोग 17,000 में 130-35 से नीचे, 25 से नीचे सिलेक्शन, और खासकर सौभाग्य या दुर्भाग्य से कहीं हम जो लोगों जैसे सवर्ण लोग होंगे, वो लोग तो 125 से नीचे 30 से ऊपर होंगे, तब जाके कहीं उनका सिलेक्शन हो पाएगा। वो भी 100% नहीं, क्योंकि प्रतियोगिता इतना ज़्यादा हो गया। हमें आपको लग रहा है कि भीड़ कम है, तो मुख्य प्रयास जो है कि सीट कम से कम, हमने तो व्यक्तिगत तौर पे कहा, हम जो जाते हैं, जो अपने भैया ने अपना कहा कि ये हो जूनियर मामला, ये मामला, वो मामला, सब अपना बताए। हमने जो कहा भैया कि आप थोड़ा समय ले लीजिए, लेकिन भर्ती कम से कम आप 50,000 से नीचे 51,000 जो कोर्ट में हलफनामा लगा, 51,000 सीटों पर दीजिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, मैं जात धर्म समुदाय लोग आरोप भले लगा दे, इस पे यकीन नहीं, मित्रता बड़ी चीज़ है। जो मेन चीज़ें हैं, EWS का मुद्दा हमारे सवर्ण साथियों को कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद थी, और हमने इस मुद्दे पे तमाम काम किए। फोटोबाजी बिल्कुल नहीं किया गया, क्योंकि फोटोबाजी इसलिए नहीं, कुछ अपने सरकार और जिनसे मिलना था उनका भी सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं रोक भी था। और लोग खुलकर भी लिखते हैं कि भाजपाई हैं, तो सही भी है, सपोर्ट भी किए थे, जिताए हैं। 3 लोग थे जो डीएलएड परिवार, बाकी जो बंटी भाई थे, हम थे, राजपूत विकास जी थे, बाकी तो लोग सरकार बदल रहे थे, 10 मार्च बाद जेल भिजवा रहे थे। कम से कम 1.6 मिलियन ट्वीट कराए थे कि जांच होगी, जेल होगा। हम तो लिखते लिखते सरकार अपनी है, सरकार आएगी, सरकार भी आ गई। सभी लोगों का वो अफवाह है, सुरक्षित है, आगे भी रहेंगे। हम तो माननीय मंत्री जी से स्पष्ट शब्दों में कह दिए कि भैया आपको सरकार जो बनाने में लाखों गाली खाए हैं, अपनी सरकार बनाने में लाखों गाली खाए हैं, ये हकीकत है। उससे कम नहीं था, हमेशा विरोध था, लाखों गाली से ज्यादा ऊपर में। अब सरकार बन गई है। आकाश द्विवेदी लिख रहे हैं, लगाने दो, जब नौकरी की आती है सब दिखाते हैं, तुम टेंशन ना लो। बहुत तो लाखों गाली खाए हैं, तब सरकार जब बन गई है तो भाई हमारे ही लोग रसमाधुरी भी खाएंगे, मलाई भी खाएंगे, ये हकीकत है। क्योंकि हमारे लोग पढ़ने वाले लोग हैं। आकाश द्विवेदी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, कानपुर से सक्रिय साथी हैं, लिख रहे हैं भाजपाई हूँ, रहूंगा। बहुत सही, बहुत सही। तो कहने का मतलब ये भैया कि सभी लोग किसी के चक्कर में मत आइए। भर्ती आना तय है, थोड़ा समय ले सकता है। जो 2 डगर है, ये बड़ा मुश्किल कर दिया है। एक 17,000। अजीत कुमार यादव कौन है? जाने दीजिए, सड़क छाप है क्या?
यही रह जाने दीजिए। तो दूसरी बात जो सबसे मेन बातें ये हैं कि 17,000 सीटें, अभी संदीप भैया ने भी कहा कि हाँ आप लोगों का 17,000 का है, और जैसे थोड़ा हम समझ लें अभी नए हैं, इससे पहले वो प्रावैधिक मंत्री थे, 2-3 बार हम मिले थे लेकिन उतनी निकटता नहीं थी उनसे। अब अपने विभाग में आ गए, निजी आवास पे जाके फोन तक अलाउ नहीं था अंदर ले जाना, लेकिन अच्छे संबंध चूंकि बीजेपी परिवार से जुड़े हैं, 2-4 पद भी अच्छे गेस्टेड पद हैं घर में, कहीं ना कहीं हम लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है। उस रेफरेंस से जाके मिला गया, बढ़िया सम्मान मिला, उनके माता जी का भी आशीर्वाद मिला। गर्म पानी तो नहीं मिला ना, जैसे सती देवी के आवास में मिला था, ठंडा पानी मिला ना? उतना नहीं मिला, अभी नए हैं। ये है संबंध इनसे भी अच्छे। कुछ स्टार्टिंग में कहते हैं भैया ना, जब जिससे जरूरत होती है, जब जिससे आवश्यकता होती है, संबंध बन जाता है। उनके सम्मान बात व्यवहार से इतना लगा कि जो पूर्व मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी जी थे कुंभ राशि वाले, और संदीप सिंह जी ये भी कुंभ राशि के हैं, तो ये दोनों कुंभ राशि वाले, उनसे बेहतर हम लोगों का सकारात्मक रिजल्ट देंगे, सारा कहना मानेंगे जो कहा जाएगा। और उनको भी, सरकार को भी पता रहता है कि कौन सा नेता किस सोच का है। ये जो लोग 97,000 पुरानी पेंशन को लेकर सरकार बदल रहे थे, हाँ यार, जो सरकार शिवा यादव है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी यादव जी बात शिव यादव जी लिख रहे हैं, स्कॉलरशिप का भी मुद्दा उठाइए। बहुत सही, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कमेंट किया शिवा भाई। बिल्कुल हम लोग स्कॉलरशिप मुद्दे पर ही बातचीत कर रहे थे, निश्चित रूप से ये मुद्दा हम लोग उठाएंगे। स्कॉलरशिप भी मुद्दा आपका अधिकार है, वो भी उठाया जाएगा। देखिए, कुछ साथियों का लगातार हम लोगों के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप रहता है कि यादवों से मतलब हम लोग जलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं जो लगातार, कल भी आप आइए डिप्टी सीएम से मिला जाए, शिव यादव और बहुत सारे तमाम साथी लगातार अच्छे तरीके से अपनी बातचीत रख, लेकिन जो अनपढ़ गंवार जाहिल टाइप के लोग हैं उनसे हम लोग दूर रहना चाहते हैं यार, उन लोगों से संबंध नहीं बनाना है। कोई एको पोस्ट दिखा दे जो और गाली दी है, टिप्पणी की हो। और बिल्कुल यार, किसी को भी हम लोगों ने गाली ना तो दिया, ना गलौज दिया है, गलौज किया किसी के साथ। और निश्चित रूप से जो शिक्षक भर्ती का मुद्दा है, हम लोग इस पे लगातार बातचीत करेंगे। और जो सड़क छाप टाइप के और सड़क छाप परिवार से लोग जुड़े हुए हैं और उनकी कुछ टाइप के जो कमेंटें आ रही हैं, आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे। आप ये बता दें, आदमी का जो अभिव्यक्ति करने का शैली होता है, बात विचार रखने का, ये कहीं ना कहीं ये उसके घर के माहौल, उसके संस्कार। मेरे माँ बाप दोनों शिक्षक हैं, पिताजी प्रिंसिपल, माँ जी है टीचर हैं। मैं शिक्षक परिवार का बेटा हूँ, भाई साहब भी अच्छे पोस्ट पे हैं। मेरा भी आज नहीं तो कल ज्वाइनिंग लगा है, छोटे जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में भी प्रोजेक्ट में हूँ, बेस भी सही है। तो किसी को गाली देना ये हमारा संस्कार ही नहीं। आप का लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का आज़ादी है, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप मर्यादित शब्दों में किसी का भी विरोध कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय बाबा जी, दोनों लोगों की जो तस्वीर वायरल हुई है, आप लोग देखे होंगे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही संस्कार। आप जब मंच पे, कोई पार्टी ना अच्छी होती है ना कोई पार्टी बुरी होती है। आज से पहले जब सपा लोगों ने वोट दिया था तो क्या वो बुरी थी? आगे भी कौन आएगा ये पता। लोगों के विचार की लड़ाई होती है, कौन क्या मुद्दा होता है। सारे पार्टियों के अपने अलग फंडे हैं, सपा कुछ अपने अलग नीतियों पे चलती है, भाजपा जो है सबको लेकर चलती है। इस पार्टी देखिए बिशु कान सिंह लिख रहे हैं, आप लोग एडेड की सिर्फ बात किए या नहीं। देखिए सबसे पहले बिशु भाई, हम लोग बात किए हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जिस पर हम लोगों ने बातचीत रखी कि देखिए हम लोगों को विज्ञापन जो जनवरी में आ रहा था 17,000 का और 51,000 का सरकार ने हलफनामा लगाया है, और हर साल कम से कम 10 से 15,000 शिक्षक रिटायर भी हो रहे हैं। इन सबको सर जोड़ते हुए कम से कम एक बड़ी भर्ती कराया जाए, जिससे हम लोग सरकार की मतलब प्रशंसा करें और ये उत्तर प्रदेश सरकार की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती हो। उन्होंने कहा ठीक, इस पर विचार किया जाएगा, समय दे दीजिए। और यार हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बैठकर कम से कम 10-12 मिनट तक हम लोग बात किए हैं, और निश्चित रूप से इसका सकारात्मक परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप लोगों जिसको भी इतने सालीन, इतने अच्छे, हमको ये बहुत अच्छे व्यक्ति मुलाकात मतलब बहुत पहले हुआ था एक लोगों के माध्यम से, लेकिन चेहरा बड़े लोग हैं, कहाँ याद रहता है। हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हीं के साथ हम चलते हैं, सचिवालय में पोस्ट निजी सचिव हैं मिश्रा जी हैं, तो उन्हीं के माध्यम से बहुत पहले मिले थे। लेकिन ये नहीं था कि प्रावैधिक या कोई मंत्री थे, गए थे संजोग से, वैसे मुलाकात ही होगी, बातचीत नहीं हुआ था। ये देखे थे कि ये मंत्री जी हैं और कल्याण जी के नाती जी हैं, इतना था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने, जिस रेफरेंस से गए हम लोग बात किए, उन्होंने समय दिया, व्यक्तिगत 10 मिनट तक पूरी बातें सुने। उन्होंने कहा भैया सब कुछ होगा, आप लोगों ने मेहनत किया है,
सरकार बनी है, हमारी सरकार 10,000 नौकरी दे रही है और देने का प्रयास भी है। थोड़ा हमको समझ लेने दीजिए, विभाग अभी नए नए बने, अधिकारियों से मिल लें, सब चीज़ हो जाए। नोटिफिकेशन भी हम देंगे। जो पुनीत चौहान जी कह रहे हैं 51,000, बिल्कुल हमने यही कहा कि भैया 17,000 से कोई है नहीं, तो आप थोड़ा समय ले लीजिए। ये सही आपका हो सकता है, आपके हिसाब से गलत विचार हो, लेकिन हमने स्पष्ट भैया थोड़ा समय ले लीजिए, लेकिन सीटें कम से कम 50,000 70,000 दीजिए, क्योंकि 17,000 कोई सीट नहीं। अगर सेम वाले ना होते, शिक्षा मित्रों का भी विरोध नहीं था, तो मान लीजिए कि बीटीसी वालों का कुछ हो जाता, लेकिन उनमें आना कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और हमारे अभी एक मित्र गौरव सिंह जी लिख रहे हैं कि 2019 बैच शामिल होगा। नहीं, 19 बैच पूर्णतः सुरक्षित है, क्योंकि यूपी टेट के बाद आएगा, आप लोग बिल्कुल आ जाएंगे। कुछ साथियों का ये सवाल था कि उत्तर प्रदेश में जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी उसमें बीएड क्या बाहर होगा। देखिए, ये हवाई है, बिल्कुल भी बाहर नहीं हो रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोग चंदा चोर टाइप के लोग हैं, तो इसलिए कतई उत्तर प्रदेश से बीएड बाहर नहीं होगा। जो दूसरे राज्य में बीएड बाहर होता है उसको देखकर आप लोग बस खुश होइए। यूपी में नहीं होगा, और यूपी में नामुमकिन है। गवर्नमेंट बीजेपी ने, भाजपा एक ऐसी पार्टी है, इसकी हम अभी 2-3 अच्छाइयां बताएंगे। ये जो कह देता है, आप ये समझ लीजिए कि चुनाव के समय में जब नहीं झुके हैं, जो कटु है सत्य है का आप लोग भी, जो चुनाव के समय में नहीं झुका वो तो चुनाव बन गई है। और किस मुद्दे पे सरकार बनी है ये हकीकत हम स्वीकार करते हैं। और एक बार आप लोगों को मैं फिर से बता दूं भाई, जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, आज रात को 8 बजे आप लोग भारत समाचार पर जुड़िएगा। हम लोगों की ब्रजेश मिश्रा सर के साथ और जो भी बीजेपी के होंगे प्रवक्ता और सपा पार्टी सब लोगों के प्रवक्ता के साथ आज लाइव डिबेट है रात को 8 बजे भारत समाचार पर। तो साथियों, आप लोग जरूर जुड़िएगा, सारे मुद्दे को हम लोग फैक्ट वाइज रखेंगे। ठाकुर संदीप तोमर जी लिख रहे हैं 2019 बैच और शुक्ला जी का सरकार उसी में भैया, उन्हीं के लिए लाखों गाली खाए हैं। खैर टेट हो गया, भर्ती पूरा सुरक्षित है। साथियों, जितने लोग जुड़े हैं सारे ग्रुपों में शेयर कर दें और ताकि सभी लोगों को सूचना मिल जाए। यूपी टेट भी होगा, सी टेट भी होगा, सुपर टेट भी होगा, भर्ती आना तय है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि सीटें बढ़वाना भैया। 17,000 पे अगर नोटिफिकेशन चाहें तो मई तक बड़े आराम से जारी करा सकते हैं, 2 महीने के बाद, अप्रैल मई तक। लेकिन हाँ, अगर आप 50,000 प्लस चाहेंगे तो ये समय लेंगे। 50,000 प्लस सीट में जाने के लिए आपको 2022 यूपी टेट कराना पड़ेगा, ये 100% तय है। अगर उस टेट से पहले चाहते हैं तो 17,000 का नोटिफिकेशन ले लीजिए, और टेट 2022 टेट के बाद चाहते हैं तो 50,000 का ले लीजिए। ये आप सभी के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, जो कहा दिया जाएगा वही हो जाएगा। देखिए, सरकार की मंशा जो है, सबसे पहले सरकार 17,000 भर्ती कराएगी और लोकसभा का जो चुनाव होगा उसके पहले एक बड़ी भर्ती देने के मूड में रहे। सरकार की यही रणनीति है। बाकी हम लोग लगातार प्रयास पहले भी किए थे और लगातार हम लोगों का अब भी प्रयास है। कल हम लोगों की एक मुलाकात जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री हुए हैं ब्रजेश पाठक जी के साथ होने वाली है, उसमें भी हम लोग अपने मुद्दे को बहुत प्रमुखता से रखेंगे। और जो भी हमारे साथ ये जूनियर एडेड के जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, लगातार सवाल भी कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं, जूनियर एडेड के बारे में हमने जब बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से पूछा तो उन्होंने कहा सबसे पहले हम जूनियर एडेड की प्रक्रिया को पूरी करने जा रहे हैं, आगे इसी को बढ़ाएंगे, उसके बाद भी जो भी होगा हम लोग आगे करेंगे। तो आप लोगों को समझ लीजिए, जो सरकार की एक मंशा है ना, आप लोगों को मैं बता दूं, सरकार की जो मंशा है, हम लोगों ने लगातार बात की है, सब लोगों से मुलाकात की है, तो सरकार की जो मंशा नए सत्र में ज्वाइनिंग देने की है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जूनियर एडेड की जो ज्वाइनिंग है आप लोगों को नए सत्र में देने की सरकार की मंशा बन चुकी है और निश्चित रूप से ये कटु सत्य है। ठीक है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को भागदौड़ करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, बाकी जो भी साथी नई शिक्षक भर्ती वाले जुड़े हुए हैं, लाइव सेशन देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, आप लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान करिए। और जो भी है, आप लोग सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उस पर सरकार से लगातार मांग करिए और जरूरत पड़े तो आंदोलन करिए, ना कि विपक्ष के माध्यम से आप लोग आंदोलन करिए। जिस दिन पार्टी के एजेंट बन के धरना देने कोई आ जाएगा, 2024 को देखते हैं, उस दिन समझ आइए 2 समुदाय, एक समुदाय के लोग हम दोनों को बड़ा टारगेट करते हैं। उस समुदाय, हम तो भाई नाम तो नहीं लेते हैं, लोग समझ जाते हैं, उस समुदाय के हमारे बड़े करीबी अच्छे मित्र हैं, कई लोग हैं जो व्यक्तिगत जुड़े हैं, वो हम लोगों का चाल सम्मान किस तरीके से बात करते हैं जान रहे हैं।
आप सब प्रशिक्षु यार, प्रशिक्षुओं को, बेरोजगारों को, छात्रों का कोई जाति धर्म समुदाय पार्टी नहीं होती है। आपका हक है रोटी कपड़ा मकान, ये आपका नैतिक कर्तव्य भी है, सरकार का आपका अधिकार। आप मांग कीजिए ना किसी पार्टी का, जिंदाबाद मुर्दाबाद बात करते हैं तो ये लोग आप सबको भरमा देंगे, और भरमना नहीं है, बस तैयारी करते रहिए। और एक बार सभी लोग सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं। दूसरे पेज पे 225 लोग हैं, इसमें भी 56-57 लोग हैं। सारे लोग शेयर कर दें ताकि सभी तक आपकी बात पहुंच सके। कहने का मतलब ये है, जो मुख्य बातें हैं, EWS मुद्दा है, नई प्राथमिक शिक्षा इस समय जो सबसे मुद्दा है। अब इसमें जैसे आप ये बताओ कि मैं सवर्ण हूँ, ब्राह्मण हूँ, आपका OBC का बंदा है, अपने समाज की बात कर सकता है, वो लीडर है। आपका SC वर्ग का बंदा है, अपने समाज की बात कर सकता है, वो लीडर, लोग नेता कहेंगे कि अपने हक की बात कर रहा है। ST समाज का है, वो अपने हक की बात। अगर हमने सबसे पहले EWS मुद्दे पे बात किया, कम से कम आज भी 50 विधायकों के, कई कैबिनेट मंत्रियों के, कई राज्य मंत्रियों के लेटर पैड है, और वो OBC वर्ग के भी मंत्री हैं, वो SC वर्ग के भी हैं, उन लोगों ने भी 10% मुद्दे पे अपना लेटर पैड दिया है। लेकिन चुनावी समय था, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि इस मुद्दे को धीरे धीरे अंदर से काम हो जाए, और अंदर से काम भी, आयोग भी गठन हो रहा है पहली कैबिनेट में, फंडिंग का भी काम होगा, सीटें भी इनके लिए रिजर्व हो गई हैं। लेकिन सबसे चीज बातें ये होती हैं, आरक्षण होता है, चाहे OBC आरक्षण हो, SC आरक्षण हो, ST आरक्षण हो, सेनाओं का आरक्षण हो। शिवा यादव देखिए बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं लगातार। शिवा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपका मुद्दा जो है ये छात्रवृत्ति का, निश्चित रूप से हम लोग सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट देख के, आपकी विचारधारा देखकर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी कमेंट करने के लिए। बिल्कुल। और EWS मुद्दा का जो आरक्षण गौरव सिंह जी लिख रहे हैं, इसका जो मांग है, इसमें जो OBC SC वर्ग के हमारे साथी जो पर्सनल कमेंट करते हैं कि आप हम लोगों का अहित चाहते हैं, आप ये बताइए, मैं 89 नंबर पाके, मैं इस श्रेणी में नहीं आता हूं। जो लोग लिखते हैं जो व्यक्तिगत जाने, बिल्कुल सही, मेरे में आपा दोनों गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो मेरा आय ही उतना नहीं है, ना आज है ना कल आगे हो पाएगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए, मैं 89 नंबर पाके फेल हो रहा हूँ, तो अगला 82 नंबर पाके पास हो रहा। अगर मैं उसी 89, 84, 86 नंबर पाके उस श्रेणी में आते हैं, अगर पास हो, उसमें आपका क्या हाल होगा, मेरे पास होने से या ना पास होने से। तो हमें जरूरत नहीं है, हमारे समाज के, हमारे वर्ग के तमाम लोगों को जरूरत है। कोई आपका हक है। लोग ईश्वर को गाली देते हैं, हम लोगों को दे रहे हैं, हम लोग ईश्वर है नहीं। लोग माननीय मोदी जी को कहते हैं, योगी जी पे कमेंट करते हैं, अखिलेश जी पे कमेंट करते हैं। और कमेंट होना, अगर आपका विरोध होता है, जो आपके विरोधक होते हैं, जो आलोचक होते हैं, यही आपके प्रसिद्धि का मुख्य साधक यही होते हैं। उतना नाम फेम नहीं था, लोग जानते थे। आज उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं, कोई कोचिंग संस्थान नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई मोबाइल नहीं जो बंटी पांडे देव शुक्ला का नाम ना जानता हो। इसका मुख्य स्रोत जो 10 मार्च के बाद देख लेने वाले हैं, और 10 मार्च के बाद जांच होगी, इन्हीं लोगों का जाता है। और अच्छी बात है, वो अफवाहें हैं, वो अफवाहें हम लोग रात रात जाग जाग के पढ़ते हैं, हमें बहुत पढ़ा गया है। और यही कहना है कि सभी लोग तैयारी करते रहें। अमित पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी पांडे भैया की मुस्कुराहट बड़ी खतरनाक लग रही है। बिल्कुल भैया, अमित पांडे जी जुड़े हैं, अमित यादव जी जुड़े हैं, रजनीश भाई जुड़े हैं, विकास भाई और आकाश भाई, गौरव सिंह जी हैं, और तमाम साथी जुड़े। सभी साथी एक बार शेयर कर दें। सबसे मेन चलिए कुछ साथियों के, अब आप लोगों के अगर कोई सवाल है, हम लोग रात को 8 बजे लाइव डिबेट में बैठने जा रहे हैं। आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो तो लगातार आप लोग लिखिए। मैं आप लोगों के जो भी कमेंट होते हैं, आप लोगों के कमेंट्स ले लेते हैं, फिर जो भी है लाइव सेशन को फिर समाप्त किया जाएगा। मुश्किल से 5 से 7 मिनट हम लोग आप लोगों की लाइव कमेंट लेंगे, उसके बाद वीडियो को समाप्त किया जाएगा। 17,000 ही निकलवा दो भाई, नवीन गौतम जी लिख रहे हैं। बिल्कुल नवीन भाई, हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं और जल्द ही आप लोगों को विज्ञापन मिलेगा। इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ये नागेंद्र सिंह जी लिख रहे, आयु में भी छूट होनी चाहिए। मित्र, इस समय जो सबसे मेन मुद्दा है भैया, तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के तौर पे जो डिबेट में बैठता है, तो उसमें प्रवक्ता किस पार्टी का है, जो छात्र जुड़ा है, अब मतलब जो भी अच्छे लोग जुड़ते हैं, हम लोग तो बैठते नहीं हैं डिबेट पे, तो उनमें अपना अपना मुद्दा रहता है। भैया का प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अपना मुद्दा, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है EWS का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे है। आने वाली पुलिस की भर्ती जो हो, उसमें आयु सीमा को लेकर है, क्योंकि हमारे जो सवर्ण के साथी होते हैं 22-23 वर्ष चलता है, तो 3 साल कोरोना का काल होते हुए भी समय निकल गया, भर्ती भी नहीं है, ये ओवर एज हो गए। तो इसको लेकर सरकार
को क्या करना है ईडब्ल्यूएस के मुद्दे के नाते, सत्ता स्थगित करवाना है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाना है और तमाम ऐसे मुद्दे ये हैं। क्या कोई लिख रहा है, ये गुप्ता जी हैं, कोई लिख रहे हैं बीपीएड का क्या होगा यार। बीपीएड का एक बार फिर से मेरे व्हाट्सएप नंबर 9716835455 पर एक बार आप व्हाट्सएप करिएगा, जो भी होगा मुझे एक बार बताइएगा। बीपीएड खेल कूद का अभी है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि हम 2 साल में बीएड करने वाले, बीएड से मिथुन बढ़िया मिश्रा जी है। जूनियर पर हम बोल चुके हैं, आप लाइव में लग रहा है देरी से जुड़े हुए हैं, एक बार जाके पीछे देखिएगा तो आपको जूनियर पे सारी चर्चा मिलेगी। दिवाकर शुक्ला जी लिख रहे हैं 51,000 भाई निकलवाओ। बिल्कुल यार दिवाकर भाई, लगातार प्रयास है कि हमारे ज्यादा बड़े से अच्छे ज्यादा मित्र भी हैं, जो भी अयोध्यावासी हैं। जो भी है विज्ञापन ज्यादा से ज्यादा पदों पर आए, और जो भी हमारे भाई बहन है टेट सीटेट पास हैं और लगातार। दिवाकर शुक्ला जी इतने अच्छे हैं पढ़ने में कि प्रदेश तो नहीं कहेंगे लेकिन मंडल टॉपर यही होंगे। आप लोग लिस्ट देख लीजिए, हमारे बड़े अजीज बहुत ही करीबी मित्र हैं। अगर अयोध्या में जाते हैं तो इन्हीं के साथ ही रहना घूमना होता है। तो ये इतना जरूर कहना है, इनका सिलेक्शन तय है शुक्ला जी का, और दूर के रिलेशन में भी हैं। हेमंत पांडे लिख रहे हैं भैया यूपी टेट में कितने नंबर मिल जाएंगे। भैया 82 पे ओबीसी पास है, जनरल 90 पे। जूनियर आइडल मुद्दे पर आओ। दीपक प्रजापति आप पीछे लाइव सेशन को जाकर देखिए, जूनियर के बारे में जितने लोग चर्चा साथी कर जुड़े चुके हैं। सारे लोग सभी ग्रुपों में शेयर कर देंगे। शेयर करने से ना हम विधायक बन जाएंगे, ना मंत्री बन जाएंगे, ना सांसद बन जाएंगे। ये है कहीं ना कहीं कोई आपके बीच का आपका भाई किसी मंत्री विधायक सांसद या उस क्षेत्र अधिकारियों से मिलने जाता है तो लोगों की एक उम्मीदें जुड़ जाती है कि क्या बात हुई, ये जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। शिवांशु मिश्रा लिख रहे हैं जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक भर्ती की भी आप लोग रखिए। बिल्कुल बिल्कुल शिवांशु भाई, बिल्कुल इस पर प्रयास किया जाएगा। और मनीष श्रीवास्तव लिख रहे हैं 17,000 ही निकलवा अनुपम दो कुमार भाई। जी वो बेवकूफ लोग होते हैं। हर जाति हर समुदाय हर धर्म में कुछ चिरकुट टाइप में लोग होते हैं जो बेवकूफ होते हैं। चिरकुट किसे कहते हैं? अरे होते हैं वैसे। तो उन लोगों का काम है, विरोध नहीं, आप अपने हक की बात कीजिए, वो अपने हक की बात कीजिए, मर्यादित शब्दों में कीजिए। वो बेवकूफ लोग हैं, इग्नोर कर देना चाहिए। हमारे भी वर्ग के लोग हैं जो देखते हैं वो थोड़ी मानसिकता के दूषित लोग होते हैं। उनको मानवता इंसानियत पे विश्वास करना चाहिए। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और यही सबसे बड़ी चीज़ है। मोहम्मद भाई जुड़ गए, हमारे बड़े अच्छे मित्र मनीष ठाकुर मनीष जी जुड़ गए हैं। तुषार शुक्ला लिख रहे हैं मेरा नंबर 9716835455, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप लोग मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितने भी साथी हैं जुड़ना चाहिए। मेरा नंबर है 7379672067। जो आपकी समस्या या एक दूसरा नंबर है 9653007691। आज रात 8 बजे ब्रजेश सर के साथ भारत समाचार चैनल पर डिबेट है। सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। सचिन सिंह सोनू लिख रहे हैं ईडब्ल्यूएस पूर्णतः सबसे पहले भर्ती बात है। बिल्कुल सचिन, बिल्कुल सचिन जी आप यही कह रहे हैं। ये हम कह के आए हैं, थोड़ा हमको डर और नहीं लगता है। पता नहीं हमारी शुरू से कोई कितना बड़ा हो, वो भी इंसान हम भी इंसान। हमने भैया ने तो 17,000 पे, हमने यही कहा भैया 17,000 से कुछ होने वाला नहीं, थोड़ा समय ले लीजिए, ईडब्ल्यूएस मुद्दा को ले लीजिए, 1 साल समय ले लीजिए। लेकिन भर्ती 50,000 से नीचे कोई स्वीकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। 17,000 पे कैसे नियुक्ति होगी हम देख रहे हैं बड़े करीब से। और दूसरी बात है, माननीय जी इतने अच्छे इंसान हैं। हमें ये भी था बेसिक मंत्री कौन बनेगा। हमने 3 दिन पहले हमको सूचना मिल गई थी, सबसे पहले पोस्ट से लिखा था कि संदीप सिंह जी होंगे नए प्राथमिक बेसिक शिक्षक मंत्री। तो कई लोगों ने कहा नितिन जी होंगे, दिनेश शर्मा होंगे, ये होंगे वो होंगे। सूचना मिल गई थे। ये संदीप भैया सबसे बड़ी चीज़ है, ये यूथ है, 30 बरस के मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के सुख दुख दर्द को समझते हैं। और पिछले मंत्री के साथ वो भी कुंभ राशि थे, ये भी कुंभ राशि थे, संबंध अच्छे बने हैं, काम भी बढ़िया करेंगे जो चाहा जाएगा। और काम यही करवाना है कि सीट जो है कम से कम 51,000 पदों 50,000, जैसे अभी अनुराग दीक्षित जी पंडित जी लिख रहे हैं, ये भी हमारे मित्र हैं। 50,000 प्लस समाप्त किया जाए, बहुत समय हो गया। काफी देर से जितने लोग जुड़े थे जुड़े रह गए, ये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्यार सहयोग आशीर्वाद दुलार मिलता रहे। हमारे जो विरोधी वो विरोध भी करते रहे। उनको अगर गाली देने में इच्छा है, गाली देने में खुशी मिलती है मित्रों, तो आप गाली भी लिखते रहिए, विरोध करते रहिए, रिपोर्ट करते रहिए, जो इच्छा वो करते रहिए, घुट घुट के जीते रहिए, मरते रहिए। लेकिन जो है, अगर आप छात्र हैं,
आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, सबसे मेन चीज़ ये है कि सभी लोग तैयारी लगातार करते रहिए। धरना वरना का तो दिमाग में कभी लाइएगा नहीं, बाबा की इतनी लाठी इतनी डंडा बरसवा देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है जो छात्र होगा पढ़ने वाला, बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हम धरने और किसी के कहने पे नहीं देंगे। आप बाबा जी से जो कहना हम लोग जो कहेंगे उसी के अनुसार, ये नहीं हमारे घर के हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, जैसे सब अखिलेश जी सबके भैया हैं, जिसको लिए कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं, डिम्पल सबकी भाभी हैं, तो ऐसे बाबा हम लोगों के बाबा है, चूंकि क्यों है जान ही रहे हैं आप सभी लोग। अब ज्यादा एक कोई अहमद जी हैं लिख रहे हैं, पहले कम लेकिन अब ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, आपका विचार है तभी आप जैसे 2 कौड़ी के लोग जिस चीज के लिए तरस रहे हैं वो हम लोग पैदा करते हैं। हम तो खुलकर जब पूरा प्रदेश जांच की मांग कर रहा था तो हम यही कहते थे सरकार हमारी है, जो जिसको करना होगा कर लेगा, तुम जैसे लोग जहाँ हो वहीं रहो मित्र। और ये है, चिन्हित हो जाओगे मित्र, बहुत कुछ हो सकता है, आपका रिजल्ट रुक सकता है, आतंकवादी लग रहा है ना जैसे। और कहीं ना कहीं जो गांजा तस्करी कट्टा तस्करी करते हो और ये जो पशुओं का व्यापार करते हो, तो इस पे आपके जिले का आपका स्टेट आपको उठा सकता है। आप जो गांजा कट्टा तस्करी में है, सूचना है, कुछ करना नहीं, एक फ़ोन करना है, एक अपना परिचय देना है, उसी की तमाम पत्रकार के साथी भी आपके ज़िले के हैं, होंगे भी, ये सरकार अपनी है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा समझ रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं उसी में चलान वलान भी कर सकता है। जो आप काम कर रहे हो, जब तक जनता मीडिया में नहीं आ रहे हो तब तक नहीं आ रहे हो, जिस दिन आ जाओगे तो फ्रंट पे आओगे बाबू, ज़िंदगी रद्द हो जाएगी। और माँ बाप किसी को ये करने के लिए नहीं भेजते हैं कि आप जाओ उन पे टिप्पणी करो, उनको तकलीफ। यही लोग चाह रहे हो कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, शिक्षक बने, और ना मंत्री हो ना सांसद हो। अगर मंत्री सांसद होते तो एमएलसी या विधायकी की तैयारी चल रहा होता, लोकसभा की तैयारी चल रहा होता। नोट कर लो इसकी आईडी आपकी हम देख लिए हैं, अभी कुंडली निकलवा लेंगे। वो जो आप सब हैं, 2 चीजें हैं जो रातों रात ये करते हो, जिससे कमेंट स्क्रीनशॉट सब रखो, कभी FIR करवा देंगे। तो उसी गांजा वाजा तस्करी में जमानत नहीं होता भैया, बहुत करते हो, कई सूचनाएं हैं, कई बार फोन भी लोगों के आए कि BTC बीएड वाला बंदा है, ये भी सब करता है। तो हमारे तमाम साथी जय श्री राम ठाकुर मनीष जय श्री राम लिख देते हैं, उनसे जय श्री राम सही बता रहे हैं। शुक्ला टीम या साढ़ू टीम का शुक्ला टीम में परिवर्तित हो गया है। सरकार बदलने का पहला काम यही किया गया है कि साढ़ू टीम ज्यादा पॉपुलर हो, शुक्ला टीम कर दिया जाए। तो जो भारत माता की जय, जय राष्ट्र, वंदे मातरम, जय श्री राम बोलता है, उससे अजीब लगाव हो जाता है। वो लगता है कि वो बंदा अपने घर का है। सभी लोग अपने हैं भैया, लेकिन ये है कुछ लोग चिन्हित लोग हैं और रहेंगे भी। उसकी आईडी नोट करो, आईडी भी नोट है। और एक चीज हम कह दे रहे हैं, हमेशा कहते हैं कि हम भैया शिक्षक नहीं बन पाओगे। जीता वही है जिसमें दम था, दम था, दम था, दम था, वो सही मेरे भाई। चलो वीडियो को सेशन को काफी अच्छा हुआ, आप लोगों से बात करके। सभी लोग रात 8 बजे भारत समाचार पे जरूर जुड़े, अच्छा लगा तो शेयर कर दें। इस वीडियो को आप लोगों ने जिन साथियों ने देखा है, तो एक बार सभी ग्रुपों में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को ज्यादा ग्रुपों में आप लोग, मादरचोद इतना मुकदमा लदवा दूंगा कि तुम्हारी औकात हाथ में आ जाएगी। नहीं, गाली ना दो, गाली ना दो लाइव सेशन में, ठीक है, गाली ना दो, उसकी आईडी नोट कर लो। बाकी जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, और आप सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद, और सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आप लोग रात को 8 बजे भारत समाचार पर लाइव डिबेट में जरूर जुड़िएगा। आप सभी साथियों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइप के लोग हैं।